कोशिका एवं कोशिकांग के बारे में देखते हैं। सभी जीवधारियों का शरीर एक कोशिकीय जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ या बहुकोशिकीय जैसे अधिकांश पादप एवं जंतु इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक इसमें केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन तथा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। यूकार्योटिक इसमें केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन तथा अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये यूकार्योटिक है और ये प्रोकार्योटिक है। यूकार्योटिक में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, फ्लैजेलम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम दोनों में पाए जाएंगे। नोट: सेल वॉल से संबंधित ह्यूमन में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेक्टिन या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिक्सचर होता है से मिलकर बनी होती है। पेक्टिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेक्टिन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मिक्सचर होता है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, लाइट से और हाई लो टेम्परेचर से भी। पारेगम पेरिमेएबल कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति होती है। पारेगम कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति होती है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी सतह होती है। यह पौधा, कवक और बैक्टीरिया की दूसरी सतह होता है। यह फैट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली फैट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः फैट से बनी होती है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करता है। अर्धपारगम सेमी परमेएबल कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति होती है। कोशिका द्रव्य या कोशिका का द्रव्य भाग होता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म यह कोशिका का द्रव्य भाग होता है, मतलब लिक्विड भाग होता है। यह जल तथा नमक से मिलकर बना होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। कोशिका को नमी, ह्यूमिडिटी प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन देखते हैं। कोशिका को नमी प्रदान करता है। एक ही कोशिका में पोषक तत्वों का संचार करता है। अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका द्रव्य में 2 ATP ऊर्जा बनती है। क्रोमोसोम गुणसूत्र घटक डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम आनुवांशिकता में मदद करता है। स्मॉल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम जीन बना होता है। स्मॉल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम जीन बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन से मिलकर। जीन वर्ड गिवन बाय जोहानसन। अब कोशिका भित्ति प्रोकार्योटिक एवं यूकार्योटिक कोशिकाओं में अंतर। कोशिका भित्ति प्रोकार्योटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकार्योटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकार्योटिक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकार्योटिक में अनुपस्थित होता है और यूकार्योटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह प्रोकार्योटिक में अनुपस्थित होता है लेकिन यूकार्योटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और यूकार्योटिक में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। गोल्गी काय प्रोकार्योटिक में गोल्गी काय अनुपस्थित होता है और यूकार्योटिक में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली ये भी प्रोकार्योटिक में अनुपस्थित होता है और यूकार्योटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम इसमें अनुपस्थित होता है और यूकार्योटिक में उपस्थित होगा। डीएनए एकल सूत्र के रूप में रहता है और यूकार्योटिक में डीएनए पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका केवल एक तंतु होता है
लेकिन कशाभिका यूकारियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होती है और यूकारियोटिक में उपस्थित होती है केंद्रिका। सेंट्रियोल अनुपस्थित होगा प्रोकारियोटिक में और सेंट्रियोल यूकारियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन होगा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। यूकारियोटिक में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाएगा और लिंग प्रजनन जो है यूकारियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलकाइड में होता है और प्रकाश संश्लेषण यूकारियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकारियोटिक में। कोशिका विभाजन ये अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है यूकारियोटिक में। ठीक है, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है प्रोकारियोटिक में प्रेजेंट नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है। राइबोसोम 70 इस प्रकार का। गोल्जी काय ये भी प्रेजेंट नहीं है। केंद्रक झिल्ली ये भी प्रेजेंट नहीं है। लाइसोसोम ये भी प्रेजेंट नहीं है प्रोकारियोटिक में। केंद्रिका ये भी प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रियोल ये भी प्रेजेंट नहीं है। लिंग प्रजनन नहीं होता है। बाकी यूकारियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, राइबोसोम है, गोल्जी काय है, केंद्रक झिल्ली है, लाइसोसोम है, केंद्रिका है, सेंट्रियोल है, ये सब पाया जाता है यूकारियोटिक में। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में देखते हैं। केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इन्हें आनुवांशिकता का केंद्र कहा जाता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका झिल्ली में कोशिका द्रव उपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली में कोशिका द्रव उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक में डीएनए होता है। इस डीएनए में माता और पिता दोनों का डीएनए होता है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिश्रण होता है। डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे। पुरकिंजे ने कहा सजीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने कहा कि सजीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित द्रव है। पूरे सेल में प्रोटोप्लाज्म द्रव्य होता है। माइटोकॉन्ड्रियम डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड अल्टमैन। इसे कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहा जाता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एटीपी पर निर्भर करता है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। केंद्रक के अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया में केवल मदर का डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया में केवल मदर का डीएनए पाया जाता है। अब गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय के बारे में देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस। फंक्शन टू कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। गोल्जी बॉडी नोन एज किडनी ऑफ द सेल। यह कोशिकाओं की गंदगी को बाहर निकालता है, इसलिए इसे किडनी ऑफ सेल भी कहा जाता है। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डूवे। इट इज़ नॉन सुसाइडल बैग। इसे आत्महत्या का थैली मतलब लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम के 2 कार्य हैं, सेकेंड स्टेज में करती है। लाइसोसोम के 2 कार्य। स्टेज 1 जब कोशिका बन ही रही है, इस समय बॉडी के बैक्टीरिया एंड वायरस को नष्ट करता है। स्टेज 2 में मैच्योर वयस्क मतलब हो गई है, इस अवस्था में पूरी कोशिका को तोड़ देगा। इसका मुख्य कार्य अंतराकोशिकीय पाचन इंट्रासेल डाइजेशन, जो अपनी की कोशिका का पाचन कर जाता है। लाइसोसोम इज ए पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी। ये राइबोसोम है, ये केंद्रक है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
RER और SCR। राइबोसोम ये प्रतिकेंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम की खोज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डूबे। लाइसोसोम और राइबोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने ही किया था। ये प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। एस इज नोन एज सीडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जब हम किसी दो चीज़ को जिसका घनत्व अलग अलग हो हाई स्पीड पर घुमाएं तो जो भी वस्तु अपने घनत्व के अनुसार नीचे बैठना शुरू कर देती है, इसी प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। 70S प्रतिकेंद्रीय कोशिका में पाया जाता है। 80S सुकेंद्रीय कोशिका में पाया जाता है। बैक्टीरिया 70S और ह्यूमन 80S में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉफ्ट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के कारण वह खुरदुरा हो जाता है, इसलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। RER प्लस राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और ACER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फैट फैक्ट्री कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, मतलब नर्वस सिस्टम है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑप्टिच एग की कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलिस सेप्टिकमा की है। 60 kg के मनुष्य में 60 × 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक सामान्य कोशिका 10 माइक्रोमीटर अमाप की होती है। एक समान कोशिका का भार 1 नैनोग्राम होती है। पादप एवं जंतु कोशिका का मुख्य अंतर। पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में इसमें लवक पाई जाती है। जंतु इसमें कोशिका में देखते हैं, इसमें लवक अनुपस्थित होती है। सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होगा, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। वैक्यूल्स बड़ी होती हैं, वैक्यूल्स छोटी होती हैं जंतु कोशिका में। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। पादप का आकार लगभग आयताकार होता है और जंतु कोशिका का लगभग वृत्ताकार होता है। ये है प्लांट सेल, और ये है एनिमल सेल। प्लांट सेल में देखते हैं 10 से 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ, टिपिकल रेक्टेंगुलर अनक्यूबिक इन शेप। वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा। और एनिमल सेल में 10 से 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ, टाइपिकली राउंड और इरेगुलर इन शेप। सीलियास, केओल, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम दोनों में पाए जाएंगे। कुछ प्रमुख जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। एस्केरिस 190, मेगासिफेलस। अमीबा में 250, मटर 14, मक्का में 20, मेढक में 26, चिंपैंजी 48, गोरिल्ला 48, मानव 46, घरेलू मुर्गी 12, बिल्ली 38, चूहा 40, गेहूँ 42, आलू 48, घोड़ा 64, कुत्ता 78। DNA और RNA की संख्या। स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को संक्षिप्त में DNA कहते हैं। यह जीवों का वंशानुगत पदार्थ होता है जिसमें जैविक निर्देश होते हैं। DNA की अधिकांश मात्रा में
केंद्रक डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक में भी मिलती है। डीएनए न्यूक्लियोसाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन डीएनए न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस डीएनए में उपस्थित चार प्रकार के होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध और साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला है। डीएनए का कार्य: यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अब आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए का एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती हैं। आरएनए के 3 प्रकार: आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। एमआरएनए यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करते हैं। टीआरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां पर प्रोटीन बनता है। इम्पोर्टेंट नोट: प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर: इसमें डीऑक्सी शर्करा होता है। आरएनए इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। आरएनए इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। मानव शरीर की क्रिया विज्ञान अब ये नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।